मौजूदा में अभी तक तो जानी नुकसान का एज सच, क्योंकि 1.5-2 दिन की बात है, उसमें तो एज सच कोई रिपोर्टिंग नहीं आई है। लेकिन एसेट्स में डेफिनेटली बहुत सारे घर हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, यहाँ तक कि कोयटा शहर के अंदर भी अगर आप ये लकपास के पास वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने देखा है कि कुछ लाख का इलाका है, कोयटा एरिया में भी हुआ है। और साथ साथ बहुत सारे जहाँ बर्फ़बारी हुई है वहाँ पे अमलाक जो है उसमें यकीनन तौर पे एक नुकसान का ख़दशा बहुत बड़ा मौजूद है, जो कि हुआ भी है। लेकिन उसके नंबर्स और उसके एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक कंपाइल नहीं हुए, चूँकि इसमें अभी तक बहुत सारे एरियाज़ में एक्सेस नहीं है। लेकिन अमलाक का नुकसान रोड की सूरत में, बिल्डिंग्स की सूरत में, घरों की सूरत में यकीनी तौर पे हुआ है। कोयटा में बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही बारिश शुरू होती है 2 कतरे गिरते नहीं है, बिजली नहीं आती, फिर 24 घंटे भी नहीं होते। अभी भी कल से यही जो है आदत है जो है वो बिजली से महरूम है कल से तकरीबन। इस पर कोई एक्शन लिया गया केस्को? जी, मेरी केस्को के, मैंने केस्को नहीं बल्कि केस्को, मेरी बात केस्को की चीफ से तो नहीं हुई, लेकिन मेरी मिनिस्टर जो एनर्जी हैं उमर अयूब साहब में मेरी उनसे बात हुई है और मैंने कहा कि जहाँ पे इन चीज़ों की कमी बेशी आ रही है इसको ठीक किया जाए। उन्होंने हर सूरत में चीज़ों की यकीन दहानी का मुझे बताया है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रांसमिशंस गिर रहे हैं, उनकी वजह से बिजली कट ऑफ है। कुछ एरियाज़ में मेरे ख्याल शहरों में जो बेसिक लेवल पे अमूमन इस सीज़न में एज सच लोड शेडिंग का तो कोई आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन केस्को हुकाम से डेफिनेटली हमारी जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी बात है। लेकिन जहाँ जहाँ दूसरे इलाकों में इस तरह का जो प्रॉब्लम आया है उसके लिए मिनिस्टर साहब को भी बताया गया और PM हाउस से भी मेरी बात हुई है, तो इंशाल्लाह विल मेक श्योर कि इसमें कोई कमी बेशी ऐसी नहीं है। हालिया पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल है, पायलट को हमने रिहा कर दिया लेकिन भारत अभी भी अपनी गिरफ्त बकियों से बाज नहीं आ रहा, उससे मुतालिक क्या किया? देखिए, भारत आए ना आए हम उससे इतना कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान का एक स्टांस है, पाकिस्तान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज करता है और हम हर फैक्टर पे, हर प्लेटफॉर्म पे यही मैसेज कन्वे करते हैं कि जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी दुनिया में पाकिस्तान अपना वो भी रोल प्ले करता है। जहां अपने सेल्फ़ डिफेंस की बात आएगी पाकिस्तान अपना वो भी मौक़िफ़ जानती है। तो हर लिहाज से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। जहां हमने अपना सिर्फ सेल्फ़ डिफेंस करना था हमने सेल्फ़ डिफेंस किया, और जहां हमने एक एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट अपनी ज़िम्मेदारियों को UN रेजोल्यूशंस के मुतालिक पूरा करना था, हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो की है। अब भारत चाहे उस पर जो भी अपना एक रिज़ल्ट दे या अपना रिएक्शन दे, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपना मौक़िफ़ बड़ा कायम रखती है। हमने जो भी स्टेप उठाने थे हमने बाकायदा सही तरीके से उठाए, और अभी भी हालिया में जो उनके पायलट का जो एक रिलीज़ का है वो एज़ ए गुड जेस्चर आपको ये समझें कि जो भी एक तरीक़ेकार होता है जिसमें एक वाक़े के दौरान होता है, वो जेस्चर भी पाकिस्तान ने बड़े ग्रेसफुली दिखाया है। उसी ग्रेस के साथ दिखाया जिस ग्रेस के साथ हमने अपने ज़मीन का डिफेंस किया और जिस ग्रेस के साथ हमने एप्रीहेंड किया इंडियन के 2 जेट्स को, उसी ग्रेस के साथ हमने ये स्टेप भी उठाया। देखिए, ये सिलसिला तकरीबन बलूचिस्तान में वैसे तो सैलाबों का सिलसिला कोई पिछले 10-15 दिन से शुरू है। ख़ासकर सदर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान में हमने देखा कि वहाँ सैलाब का एक सिलसिला बड़ा आया था। ख़ासकर इसमें मकरान बेल्ट था और लसबेला था, जिसमें तकरीबन हर लिहाज से चाहे रेस्क्यू हो, हेली रेस्क्यू हो, एयरलिफ्ट हो, सारा काम किया गया था। अभी पिछले 2 दिन से तकरीबन बर्फ़बारी का एक सीज़न, वैसे तो बर्फ़बारी इस ज़ियारत में ख़ान मित्रज़ई में, किला सैफुल्लाह साइड में कुछ न कुछ हवाले से बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं हुई थी। लेकिन पिछले कल रात से हमने देखा कि इस चीज़ में बड़ी शिद्दत से सैलाब के हवाले से भी, ख़ासकर किला अब्दुल्ला में इसी तरह पानी का सिलसिला जो है वो थोड़ा बहुत हमने सिब्बी या बोलान नदी में भी देखा है, खुजदार में देखा है, लसबेला में देखा है, तुरबत में देखा है। कोयटा में, कलाथ में, ज़ियारत में, इन जगहों पे बर्फ़बारी का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कोयटा में भी अभी आप देख रहे होंगे कि बड़े अरसे बाद यहाँ पे आपने बर्फ़बारी के सिलसिले में शिद्दत थोड़ा इख्तियार की गई है। ज़ियारत वो हमारा एरिया है और ख़ान मित्रज़ई कुछ इलाके इस तरह के हैं जहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पीक्स पे हैं, ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। कल रात से तकरीबन हमारी जो तरीक़ेकार है वो हमारी सारी टीम्स, कमिश्नर्स हैं, उसमें तकरीबन हमारे सारे डिवीज़न के कंसर्न DCs हैं, हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, और साथ साथ में आज सुबह से जब ये सिस्टम ने थोड़ी शिद्दत और ज़्यादा इख्तियार की है तो उसमें वफाकी इदारों में केस्को को आप समझ लें, NHA है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है,
मेरी ख़ुद पीएम ऑफिस में, फिर उमर अयूब साहब से, मिनिस्टर जो एनर्जी के, उनसे बात हुई है, चेयरमैन NHA से मेरी बात हुई है, और इसी तरह स्वीस सदन से, कि हमने कम से कम इन चीज़ों में जो भी रिलीफ है उसका सिलसिला है, तरीका वो अपना करें। गवर्नमेंट की मशीनरी जहाँ जहाँ हैं, मैं उसको ख़ुद भी वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, हमारी PDM भी अभी कर रही है कि जहाँ जहाँ उनको लोकल असिस्टेंस, लोकल फैसिलिटेशन या मशीनरी या चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे कमिश्नर्स हों या DCs हों या दूसरे मुतल्लिका डिपार्टमेंट के लोग हों, पिशीन में जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ज़ियारत में अपने हद तक जो भी एक फैसिलिटेशन है, ये सब मोबिलाइज़ हैं, अपना काम पिछले तकरीबन 1 दिन से कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ एक और देखने में आई है कि जहाँ पे एक्सेस नहीं है वहाँ NHA को हमने मोबिलाइज़ किया, जिन्होंने कुछ रोड्स की जो खोलने का तरीका है उसमें अभी रिसेंटली पहुँच रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं। ये बड़े पैमाने पे थोड़ा सा स्नोफॉल ज़रा आया है, जो कम से कम मेरा ख़्याल इस शिद्दत से पिछले चंद सालों में नहीं आया, जो तकरीबन कोयटा में भी है, कलात में भी है, मस्तूंग में भी है, लकपास का एरिया है, इसी तरह ज़ियारत का एरिया है, दूसरे इलाके हैं, खुजक पास है, वहाँ भी NHA और दूसरे हमारे कंसर्न हैं। तो गवर्नमेंट अपना फंक्शन रिलीफ का भी साथ साथ कर रही है। PDMA ने अपने जो कंसर्न एरियाज़ के लिए टेंट्स हैं, राशन है, दूसरी चीज़ें हैं, उसकी कुछ एरियाज़ के लिए तरतीब शुरू भी हो गई और बाकी जो भी हैं वो भी हो रही हैं। तो इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें डेफिनेटली असिस्टेंस हमें हर तरफ से चाहिए होगी, क्योंकि स्नोफॉल को काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान में माजी में कभी कोई प्रोग्राम बनाया नहीं गया। इसमें मैं इस मौके पे ये बात नहीं करूँगा कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि कोयटा हो, ज़ियारत हो, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ अगर कभी हैवी स्नोफॉल हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो कम से कम स्नो मूविंग जो मशीनरी होती है, जो स्पेशलाइज होती है, और हमने तकरीबन 10-15 दिन पहले वैसे ही हमें एक आइडिया था कि ज़ियारत में कुछ ना कुछ तरीका होता रहता है, तो ज़ियारत के लिए हमने एक कंपनी है जो पाकिस्तान में वाहिद एक कंपनी है जो स्नो मशीनरी प्रोवाइड करती है, जिन्होंने मरी में भी दिया है। हमने उनसे वैसे ही एक इंटरेक्शन किया था। अब ये शिद्दत चूँकि अभी बहुत ज़्यादा इख्तियार कर गई है, तो ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे बड़ा काम होना ज़रूरी है। और तकरीबन 2 दिन पहले हमारा PDMA और 112 का भी एक बहुत बड़ी हमारी मीटिंग हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IGs, मिनिस्टर होम, बाकी कंसर्न सब थे, और हमने उसमें यही डिसाइड किया था कि PDMA में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी फ़ोर्स का तरीक़ेकार बनाएंगे, जो कम से कम 300 से 400 के लोग हों, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए हर लिहाज से, स्नो के हवाले से हो, सैलाब के हवाले से भी हो, अर्थक्वेक के हवाले से भी हो। PDMA का वजूद अभी तो डेफिनेटली है, लेकिन इस मोर ऑफ अ रेस्क्यू और आइटम्स प्रोवाइड करने का एक तरीक़ेकार है। लेकिन हम चाह रहे थे कि वो टीम 300-400 बंदों की ऐसी हो जिनकी एक्सपर्टीज़ हो रेस्क्यू प्लान्स के अंदर, तरीक़ेकार उनका सही हो, और उनकी ट्रेनिंग बाकायदा 6 से 8 महीने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे अगर कराई जाए वो तरीका हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो अंडरवे भी हैं, जिन पे काम भी हो रहा है। लेकिन हालिया भी इस सूरत हाल में हमारे कंसर्न जितने भी मेन फोकस जैसे PDMA का है, इसमें हमारे कमिश्नरेट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, हमारे कोलिशन गवर्नमेंट के जितने भी कंसर्न हमारे MPAs हैं या मिनिस्ट्रान्स हैं, वो भी अपने अपने एरिया में एक वॉच रख रहे हैं, मौजूद भी हैं। जिनको एक्सेस है वो अपने इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ मॉनिटर भी कर रहे हैं। जहाँ तक नहीं जा सकते, जहाँ पे एक्सेस का इशू है, रोड्स बंद है, वहाँ जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी, गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट का जो सप्लाई है वो आगे जाएगा। एयरलिफ्ट का भी हमने प्लान बनाया था, लेकिन चूँकि बर्फ़बारी मुसलसल जारी है और बारिश भी जारी है, तो एयरलिफ्ट का ऑप्शन तकरीबन कल से और आज सुबह से हमारा रेडी है, लेकिन उसमें चूँकि वेदर अलाउ नहीं कर रहा, तो वो रेस्क्यू प्लान करंटली अभी तक हॉल्ट पे बर्फ़बारी की वजह से, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा तो उसको भी कंटिन्यूड किया जाएगा इंशाल्लाह। चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास फ़ंड्स का इशू कभी ऐसा सच नहीं आता, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हमने तो डिप्टी कमिश्नर्स लेवल तक और कमिश्नर लेवल्स तक भी फ़ंड्स पिछले तकरीबन 3-4 महीने पहले भेजे हैं, जिसमें डिज़ास्टर और रेस्क्यू के हेड में भी चीज़ें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट हमने दी है। तो हमारे जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं या हमारे कमिश्नर्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल हेड्स भी मौजूद हैं, वो अपने फ़ंड्स को इस्तेमाल में ला के, बल्कि बहुत सारे इस्तेमाल में ला भी रहे हैं रेस्क्यू प्लान के लिए, मशीनरी हायर करने के लिए, या वहीं पे लोकल लेवल पे अगर उनको
फूड आइटम्स या दूसरी चीज़ों की मद में अगर कुछ ख़रीदारी करनी हो तो वो सिलसिला भी हमारे कमिश्नर्स के पास है, डिप्टी कमिश्नर्स के पास है। जहाँ कहीं कमी बेशी आती है फाइनेंशियली, गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत पूरी करती है। इंशाल्लाह किसी भी इदारे में सच नहीं है। पीडीएमए के पास आइटम्स हैं, टेंट्स की सूरत में है, एक बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है जो पहले से रखा हुआ होता है, उसको हम बरूक़ैर लाते हुए इन सब को डिस्पैच इंशाल्लाह कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़।